नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। चीन अपनी नापाक हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा। अब चीन की ओर से भूटान में कई गांव बसाने के बाद कई नए ढांचे खड़े किए जाने का खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के मुताबिक कई हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात की पुष्टि हुई है कि चाइना भूटान क्षेत्र में 2 बड़े इंटरकनेक्टेड गांवों का निर्माण कर रहा है। चीन की तरफ से ये काम डोकलाम पठार के 30 किलोमीटर से कम दूरी पर इलाके में जारी है। इसी जगह पर साल 2017 में भी भारत ने चाइना की ओर से किए जा रहे सड़क निर्माण को रोक दिया था। उस समय दोनों देशों के बीच टकराव के हालात बने थे। एनडीटीवी के मुताबिक कुछ दिनों पहले चाइना की ओर से भूटान में कई गांव बसाने के बाद अब वो कम से कम 6 जगहों पर ऐसे ढांचे खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ऐसे करीब 600 ढांचे तैयार कर रहा है, जिनमें 2 मंजिला इमारतें भी शामिल हैं। सैटेलाइट इमेज और अमेरिकी डाटा विश्लेषण से जुड़ी संस्था होकाई के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर्स ने भी इस मामले में जानकारी दी है। इसे लेकर इंटेल लैब के शीर्ष रिसर्चर डेमिनियन साइमोन का कहना है कि चाइना की ओर से भूटान के विवादित क्षेत्र में किए जा रहे इस तरीके के कामों के ये पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि इन सैटेलाइट तस्वीरों में जो शेल जैसी संरचना दिखाई देती है वो चाइना का निर्माण है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मौके पर चाइना कुछ और भी निर्माण कार्य कर रहा है। वहां बड़ी मशीनरी और उपकरणों के जरिए निर्माण किया जा रहा है और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक जमीन को तैयार किया जा रहा है। चाइना की ओर से भूटान के विवादित इलाके में इस तरीके के ढांचे तैयार करने का मामला उस समय सामने आया जब दोनों देशों के बीच में 2 दिन पहले ही 14वें दौर की सैन्य बातचीत हुई थी। भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव के बाद से दोनों देशों के बीच वार्ता का दौर जारी है, लेकिन अब तक भी कई दौर की बातचीत के बाद भी सार्थक नतीजे सामने नहीं आए। इधर भूटान के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर कहा कि वो सीमा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता। साथ ही इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी से भूटान के विदेश मंत्रालय ने इनकार कर दिया। वहीं भारत के रक्षा सूत्रों का इस मुद्दे पर कहना है कि चाइना विवादित इलाकों में निर्माण करके अपने दावों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगा है। इधर चाइना का कहना है कि वो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए ये निर्माण कार्य कर रहा है और अपने क्षेत्र में ऐसे निर्माण की सामान्य गतिविधियां करना उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। आपको बता दें कि भूटान ने सुरक्षा और विदेश नीति में एक सहयोगी के तौर पर भारत के प्रति अपना भरोसा जताया है। हालांकि भूटान की विदेश नीति से जुड़े फैसले पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत और भूटान दोनों करीबी सहयोगी बने हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।